गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं प्री मार्केट में बोला था कि अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट वगैरह करे ना तो वहाँ पर बाइंग मत करना, वहाँ पर सेलिंग साइड जाने की कोशिश करना। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, निफ्टी को तो ये लोग डायरेक्टली अच्छा गैप अप ओपन करा दी। यहाँ पर ऐसे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सेलर का एसएल इसको नहीं मिल रहा है, तो ये गैप अप में सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये हालांकि अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है और एक बहुत अच्छा ट्रेड हम लोग को बैंक निफ्टी दे सकता है। बाकी अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। 800 से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये डायरेक्टली अब कल के हाई से नीचे ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। ये फेक ब्रेकआउट है। एक इंडेक्स ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और एक अपर साइड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट वगैरह देख के भी रिटेलर क्या करेगा, बाय ही करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में मार्केट बहुत ही अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है, उसका संभावना बहुत हाई रहता है। तो ऐसे में हम लोग अपना पुट का पोजीशन बनाएंगे। अभी तो मैं नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा और वेट करूंगा क्योंकि अभी देखो रेजिस्टेंस ले रहा है 800 से। तो ऐसे तो बायर को निकाल चुका है पर अभी फ्रेश बायर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आ रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कि कहाँ से आ रहे हैं, पर ये ब्रेकआउट को देखते हुए और निफ्टी को भी कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए देख के हर कोई बाय ही करेगा। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा मोमेंटम आने देते हैं। अपना रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट अब क्या बोले, सेलिंग का तो सेलिंग करेगा, इसका तो आइडिया था। जैसे कि हम बोला फेक ब्रेकआउट वगैरह आएगा तो सेलिंग मार्केट कर सकता है। अब डायरेक्टली 800 से सेलिंग करेगा, इसका तो आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग सेलिंग नहीं किए। तो अब ये कुछ ज़्यादा ही सेलिंग कर दिया है। पोजीशन तो मैं बनाया नहीं हूँ। यहाँ पर खतरा है। 800 का सेलिंग मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहा है। क्या पता ये रिकवरी भी कर सकता है, बहुत मुश्किल है बताना। तो वेट कर रहा हूँ, देखते हैं और ये क्या करता है और कितना गिरता है, उसके बाद ही मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। सेलिंग मिस हो गया तो बाइंग ही करने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर भागता हुआ मैं मार्केट में अब सेल साइड नहीं बना सकता क्योंकि 800 से सेलिंग कर रहा है। खैर वेट करते हैं। लोग अभी देखें तो कोई भी ट्रेड अभी तक बनाया नहीं हूँ। ये अब कहीं पर जाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, ये साइडवेज जाने का कोशिश कर रहा है। और ऊपर से यहाँ पर हम लोग बुलिश का ट्रेड अभी ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 0.6 से टेस्टमेंट कर रहा है। और निफ्टी भी अगर देखोगे अपना कल का हाई के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा बायर यहाँ पर बाइंग कर लिया तो एक और ये डाउनसाइड का मूव दे सकता है। तो पता नहीं ये कितना नीचे जाएगा। हालांकि इसका अब दूसरा एसएल डायरेक्टली मिलेगा 0.6 में, अभी कुछ एसएल मिल जाएगा पर उसका बाद डायरेक्ट एसएल मिलेगा क्लोजिंग और उसके बाद 56,000। तो मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा गिरावट तो ये करेगा। हालांकि ये फ्रेश बायर को बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है और सेलिंग भी ठीक जगह से नहीं कर रहा है जहाँ पर हम लोग सेलिंग कर सके। 800 के आसपास से सेलिंग कर रहा है, कल का हाई के आसपास से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब तो नहीं करना चाहिए, इसलिए ना तो मैं सेलिंग कर पा रहा हूँ ना बाइंग कर पा रहा हूँ। सेलिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये राउंड नंबर से गिर रहा है, बाइंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये 0.6 से रिट्रेसमेंट कर रहा है और निफ्टी भी कल का हाई से सपोर्ट ले रहा है। तो ठीक है, जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलता ना वहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं जद्दोजहद में रहूँगा कि अपसाइड जाएगा कि डाउनसाइड जाएगा। ऐसा कन्फ्यूजन मेरे को अपने अंदर नहीं पालना है। फिलहाल के लिए कोई पोजीशन नहीं बनाया हूँ। 10:40 हो चुका है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मार्केट ट्रेड देगा, नहीं दिया तो भी ठीक है, कल बना लेंगे। वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो अब वैसे तो बहुत लेट हो चुका है पर यहाँ पर अब पोजीशन बनाएंगे। हालांकि मार्केट कुछ ज़्यादा मोमेंटम करने का कोशिश नहीं कर रहा है, पर फिर भी यहाँ पर अब हम लोग 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। यहाँ पर 56,400 का हम लोग यहाँ पर सी परचेज करेंगे। दूसरा यहाँ पर 56,500 का परचेज कर लेते हैं। 500 का भी यहाँ पर हम लोग सेम 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब यहाँ से या तो ये कंप्लीट अपसाइड जाएगा और या तो ये कंप्लीट डाउनसाइड जाएगा। ये दोनों में से कुछ एक ही होने वाला है, क्योंकि कुछ मोमेंटम ही ऐसा है। अब मेरे हिसाब से सब फ्रेश बायर जो भी आ रहे होंगे या 0.6 से भी जो आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से सब कोई निकल गए होंगे। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ट्रेड करके डाउनसाइड जाने का ये कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड जाएगा, क्योंकि 0.6 का लेवल भी ये ब्रेकडाउन को वगैरह कर चुका है। निफ्टी भी अगर देखें तो थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा डेंजर तो है, पर वही बात है, अगर ये ज़्यादा डाउनसाइड जाएगा तो इसको पूरा ही डाउनसाइड जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग को, फिर 200 का लेवल को, फिर कल का लो को, उसके बाद डाउनसाइड का मोमेंटम बहुत खुला हुआ है। अगर इसको गिरना है तो बहुत खुला है, गिर सकता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। पर वही बात है, अगर इसको गिरना ही था तो इतना गैप ओपन क्यों हुआ? गैप ओपन होके कल की तरह सेम धीरे धीरे गिरावट आज भी करेगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी हो जाएगा दूसरे लोग को ट्रेड करना। तो यहाँ से अब हम लोग को ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए
और या फिर गिरा तो गिरा, अब क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत वेट किए, मोमेंटम ही नहीं आ रहा कुछ खास। बहुत सेलिंग का पहले तो प्लान था, पर सेलिंग ये ठीक जगह से कर नहीं रहा, 800 से सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग तो हम कर नहीं पाया। अब बाइंग का पोजीशन बनाया हूँ, प्रॉफिट तो नज़र आने भी लग गया है। देखते हैं कहाँ तक हमें प्रॉफिट, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। ज़्यादा खतरनाक मार्केट है यहाँ पर, अगर देखें तो हम लोग का मार्केट में कंटिन्यूशन में अब लॉस नज़र आ रहा है। जहाँ से मैं पोजीशन बनाया हल्का से ही मार्केट अपसाइड गया, अब यहाँ से भी गिरावट ही कर रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये जैसे कि मैं बोला, अब ये कंटिन्यू या तो ऊपर जाएगा या तो डाउन साइड ही जाएगा। अब ये कंटिन्यू डाउन साइड ही जा रहा है, अब क्या करें, लगता है दूसरे लोग बाइंग करने लग गए होंगे। मेरे हिसाब से तो ये फ्रेश बायर को निकाल चुका है, पर खैर जो हो रहा है सो हो रहा है। अब क्लोजिंग आ चुका है, क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा, फिर वही बात है, इसको ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। फिर उसके बाद कल का लो वगैरह है, फिर 56,000 का लेवल है, बहुत कुछ है ब्रेकडाउन करने के लिए, इसका क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। निफ्टी भी अपना हाई से ले रहा था सपोर्ट कल का, वो भी ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक ठाक पोजीशन में लॉस भी नज़र आ रहा है हम लोग को। ज़्यादा और वेट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं देख रहा हूँ, नहीं तो पोजीशन में और वैसे कुछ बचा नहीं है। मार्केट डायरेक्टली 800 के लेवल से सेलिंग कर रहा है, और ये जो कैंडल भी बनाया ना, ठीक नहीं है, वीक वाला कैंडल है। पर खैर जो है सो है, पोजीशन में 2.5 लाख तक हम लोग लास्ट लॉस देखेंगे। हाँ, ये मार्केट में कुछ भरोसा नहीं है, ये कुछ भी करके गिर सकता है, कुछ भी करके बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये ऐसा कैंडल बना के 800 के लेवल से गिरावट तो इतना लंबा नहीं आना चाहिए था। क्या पता ये बढ़ भी सकता है बाद में, ये 2 बजे 3 बजे कभी भी इसका मन हो तब बढ़ सकता है, कौन इसको बोलने वाला है, टोकने वाला है। फिलहाल तो पोजीशन में कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो रहा है, बस लॉस का थोड़ा सा देर है, 20-25 हज़ार का, यहाँ पर हम लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से पोजीशन बनाया। यहाँ पर अब हम लोग एग्जिट कर देते हैं, बहुत हो गया पोजीशन, अब यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर देते हैं। 2,62,000 के आसपास लॉस हो गया। अच्छा मार्केट गिरावट किया, इतना गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ये कर दिया। जैसे कि बोला, अब तो या तो ये यहाँ से अपसाइड जाएगा या तो ये गिरेगा। गिर गया क्योंकि क्लोजिंग है, उसके बाद कल का लो भी है, उसके बाद 56,000 का लेवल भी है। ये मार्केट एक्चुअली इतना डिफ़िकल्ट है, ये गैप ओपन हो जाता है तो डाउन साइड गिर जाता है, और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऊपर साइड भी भाग जाता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसका प्रॉपर स्विंग का ब्रेकआउट का वेट ही करना चाहिए, तभी इसको बाइंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्विंग का वेट करता तभी बाइंग करता तो ज़रूर, या तो मैं ट्रेड ही नहीं बनाता, क्योंकि वैसे तो ये किया ही नहीं। खैर यहाँ पर एक रिस्क तो बना ही रहता है, ट्रेड का बनाना तो पड़ेगा ही। ट्रेड जब तक नहीं बनाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। खैर जो हुआ सो हुआ, आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।